हमने कहा कि बिहार में जब झारखंड बना तो वहाँ की विधानसभा से पूछा गया कि ऐसे ऐसे करिए। इसी तरह तेलंगाना बना तो वहाँ आंध्रा में उनसे पूछा गया। तो जम्मू कश्मीर के जो 2 टुकड़े हुए, यूटी बना दिया, तो वहाँ कानून आर्टिकल 3 कहता है कि वहाँ की विधानसभा से आपको व्यू पूछनी है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विधानसभा नहीं थी, गवर्नर ने। तो उसमें वेट करना है, गवर्नर के पास खाली नॉर्मल चीज़ें जो उसमें लेजिस्लेट आप कर सकते हो रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलाने के लिए, तो ये सब नहीं कर सकते आप। अगर ऐसा हुआ तो ये पूरे देश भर के लिए, लोकतंत्र के लिए खतरा। तो यही कहेंगे कि बदकिस्मत लोग हैं कि जिन शराइत पे हमने हाथ मिलाया था और हम कहाँ थे और हम कहाँ पहुँचे। हमारे पास अपना वज़ीर आज़म, हिंदुस्तान के आइन के दायरे में सदर, 2 गुंजाइश उसकी जेके कॉन्स्टिट्यूशन में थी, अपना झंडा, अपना आइन, एक एनवायरनमेंट वातावरण रिलेटेड जगह है। वर्ल्ड में आप देखिए बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पर आप देखेंगे कि एनवायरनमेंट का ख्याल रखते हुए कुछ कानून बनाए जाते हैं। जम्मू कश्मीर में भी एक अपनी हिस्ट्री थी, कवानीन अपने थे। ये महाराजा 1927 की नोटिफिकेशन है। उसके बाद अपना कॉन्स्टिट्यूशन 1939 का था। उसके बाद जब इल्हाक हुआ तो उसके बाद ये 3 चीज़ें पे केंद्र सरकार का, पार्लियामेंट का रहेगा, बाकी सारा जम्मू कश्मीर। मतलब जम्मू कश्मीर ने कुछ चीज़ें जो डेलीकेट की, ना कि इन्होंने हमें कुछ चीज़ें यूनियन ऑफ इंडिया ने दी थी, सरकार ने, हमने कुछ चीज़ें यूनियन ऑफ इंडिया को, पार्लियामेंट को कहा आप इस पे लेजिस्लेट कर सकते हैं। उसके बाद सारा हमारे पास रहेगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो आपने फरमाया, किस तरीके से बदकिस्मत जो अनफॉर्चुनेट कौम है, अनफॉर्चुनेट इस सेंस में कहूँगा कि वहाँ अपसफ़ा है, वहाँ डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट है, वहाँ आप देखेंगे PSA है, 1 लाख लोग तकरीबन वहाँ पर मारे गए, और क्या कुछ नहीं इन 30 सालों में हमने देखा। मुसीबत ही मुसीबत। और उसके बाद हमारा एक स्टेट, उसे यूटी बनाना, ना प्राइम मिनिस्टर, ना CM, ना गवर्नर से भी नीचे LG। तो हम यही कहेंगे, हम यहाँ पर इंसाफ की गुहार लेके आए हैं। हमें उम्मीद है, हमें ये कहता हूँ कि हमें पॉलिटिकल स्ट्रगल भी करनी चाहिए, क्योंकि जो 5 अगस्त को हुआ, सिर्फ उस दिन हमारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं हुई, उससे पहले भी हमारे साथ जो स्टेट की ऑटोनॉमी है उसे ख़त्म करने के लिए, या काफ़ी एरोजन्स उसमें हुए, वो रिवर्स करने के लिए हम सबको एकजुट होकर अमन तरीके से हिंदुस्तान के आइन में स्ट्रगल करना चाहिए। जी, ऐसी कोई बात नहीं है। एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ आवर केस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। जो हुआ है 272, 273 की नोटिफिकेशंस आई है, वी बिलीव दोज आर नॉट सस्टेनेबल एंड आवर लॉयर्स हैव आर्ग्यूड वेल द केस। वी होप जस्टिस विल बी डन, द केस विल बी डिसाइडेड ऑन मेरिट्स। थैंक यू। आपने देखिए, किसी राज्य, आप, हमारा संविधान था जेके कॉन्स्टिट्यूशन, उसे डिफंक्शनल करने के लिए हमारा 370 था, उसमें प्रोविज़न था, कोई नहीं हाथ लगा सकता है। क्या भाई ऐसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 370 में ये चीज़ कर सकते हैं? ट्रोजन हॉर्स जो आप डायरेक्टली नहीं कर रहे, इनडायरेक्टली कर रहे हैं, तो ये परमिसिबल नहीं है। दिस इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड अनडेमोक्रेटिक। दैट्स माय ओपिनियन। अकबर लोन साहब का जो इशू आया है उसका और जवाब दे दीजिए, क्या उसका कितना असर पड़ने वाला है इस पूरे? देखिए, 2018 में उन्होंने कहा, वो ही इज़ ए मेंबर पार्लियामेंट और मिनिस्टर भी रह चुके हैं, तो बोथ केसेस में ओथ लिया उन्होंने जम्मू कश्मीर के संविधान के अपहोल्ड करने के लिए, और केंद्र ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ही हैज़ ऑलरेडी शोन हिज एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और उसमें फिर से आज जो रेस्पोंडेंट्स ने, कुछ लोग ने मुद्दा उठाया, ये रेज़ किया इशू, तो मुझे लगता है कि दैट वाज नॉट राइट नाउ पर्टिनेंट। तो अब उसमें शायद वो हलफनामा दायर कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कोर्ट इस केस पे कोई उसे फ़र्क पड़ेगा। कुछ उम्मीद है आप? आई एम होपफुल वी विल गो फॉर अ पॉलिटिकल स्ट्रगल। एंड जहाँ तक आज कानूनी जो मसला यहाँ पर है कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पे, तो जिस तरीके से आर्ग्यू किया, आई बिलीव एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ वी हैव अ स्ट्रॉन्ग केस एंड जस्टिस विल बी डन विद द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। थैंक यू।